अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बाद। हम पहले ये बता चुके हैं कि ट्रांसजेंडर से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा जिन्स पे राज़ी नहीं हैं और वो अपनी जिन्स तब्दील करके अगर मुज़क्कर है तो वो मुअन्नस बनना चाहता है, मुअन्नस है तो वो मुज़क्कर बनना चाहता है। ये दरअसल ट्रांसजेंडर का जो फितना है ये इस दुनिया का कोई आखिरी फितना नहीं है। जिन हैवानों की तरफ से ये फितना खड़ा किया गया है वो हैवानियत में इससे कहीं आगे जा चुके हैं। अगर आप मगरबी मुआशरों को देखें तो उसमें ये हम जिन्स परस्ती के बाद एक मर्द है, वो मर्द के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, औरत औरत के पास जाना चाहती है। कुछ ऐसे हैं जो औरत कभी मर्द के पास और कभी औरत के पास जाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ तो बात थी सिर्फ अपनी जिन्स के हवाले से। अब कुछ ऐसे बदबख्त हैं जो अपने इंसान होने पे भी राज़ी नहीं हैं। तो ट्रांसजेंडर का जो मसला है ये कोई आखिरी फितना नहीं है। इससे आगे जो फितने आ चुके हैं, जो इस वक्त अमली तौर पे मगरबी दुनिया में मौजूद हैं, उनमें से एक फितना ये है कि वो लोग अपने इंसान होने पे राज़ी नहीं हैं, बल्कि उनमें से कोई अपने आप को कुत्ता डिक्लेयर कर रहा है, कोई अपने आप को बिल्ली डिक्लेयर कर रहा है, कोई कुत्ते के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे जानवर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने पे आ गए हैं। जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया था वो इस वक्त हैवानों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं, उनकी बेशुमार वेबसाइट्स मौजूद हैं, यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं जहाँ पे वो हैवानियत के मुजाहिरे करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ये लोग जो अपने आप को हैवान के तौर पे मुतारिफ़ करवाते हैं, इनके लिए ऑथरकिन की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। ऑथरकिन कहलवाते हैं ये कुछ कुत्ते बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कुछ बिल्ली के तौर पे ज़िंदगी गुजारते हैं। अमेरिका में एक ऐसा बदबख्त इंसान था जिसने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी सारा हिस्सा बिल्ली के तौर पे गुजारा। न सिर्फ बिल्ली के तौर पे गुजारा बल्कि वो एक हार्डवेयर के पीछे बिल्ली के लिए जो एक डरबा सा बना हुआ था उसमें रहा और वहीं पे बिल्लियों जैसी खुराक खाता, बिल्लियों जैसी वो आवाज़ निकालता और बिल्ली की तरह ही वो वहीं उस डरबे में ही मरा। 2012 में उसकी मौत हुई, वो वहीं पे मरा। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत सा खर्चा किया और अपने आप को कुत्तों जैसा, अपनी शक्ल को कुत्तों के मुशाबे बनाया कि हम कुत्ते बन के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इनको आप गूगल पे इस तरह की बेशुमार चीज़ें देख सकते हैं। और फिर जिनसी हवाले से वो लोग इस कदर हैवानियत पे उतर आए हैं कि पहले तो ये दावे थे, ये मुतालबे थे उनके कि मर्द को मर्द के साथ जिनसी ताल्लुकात की इजाज़त दी जाए, औरत को औरत के साथ इजाज़त दी जाए। अब वो हैवान यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहते हैं कि वो बेटी जो किसी और मर्द के साथ शादी कर सकती है वो अपने बाप के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती, या वो माँ जिसकी शादी किसी और के साथ हो सकती है उसकी शादी अपने बेटे से क्यों नहीं हो सकती। सुबहान अल्लाह, किस कदर जिल्लत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों पे मुसल्लत कर रखी है। यूरोपीय मुआशरे में आप देख लें, पहले जो उनका फैमिली सिस्टम था उसकी वजह से इस वक्त हरामजादों की एक कसीर तादाद उनके मुआशरे में मौजूद है जिन्हें वो हरामजादा कहने की बजाय बड़े मुहज़्ज़ब अल्फाज में सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन कहते हैं। एक वालिदैन में से एक रखने वाले जो बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ माँ है या किसी के पास सिर्फ बाप है, शादी नहीं की, बाप ने जिम्मेदारी नहीं उठाई और माँ को औलाद का तोहफा दे के वो निकल गया। और कहीं ऐसा है कि उस औरत ने औलाद की जिम्मेदारी नहीं उठाई, उसने बच्चे को जन्म दिया और वालिद के गले में डाला और वहाँ से निकल ली। तो कहीं पे ऐसा भी है कि दोनों ही किसी की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। ऐसे बच्चे इस वक्त मुआशरे में जो रह रहे हैं उनकी नफ्सियाती हालत क्या होगी जिसको वालिद का प्यार नहीं मिला,
جس کو والدہ نے قبول نہیں کیا، یہی بچے جو نفسیاتی طور پہ اتنے ٹارچر ہو چکے کہ جس بچے کو ماں کا پیار نہیں ملا، جس کو والد کا پیار نہیں ملا، ایسی کون سی برائی ہوگی اخلاقی یا معاشرتی جس کا یہ بچے بڑے ہو کے ارتکاب نہیں کریں گے۔ ان بچوں نے دنیا میں جس طرح کے حالات دیکھے ہیں، یہ کل کو اس سے بڑھ کے برے حالات کا یہ سبب بنیں گے۔ جو کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، کل کو دنیا میں اس سے بڑھ کے بدماشی اور حیوانگی یہ بچے پھیلائیں گے۔ آج یہ وہی کچھ ہمارے معاشرے پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ٹرانسجینڈر قانون کے ذریعے، کہ یہاں بھی کون سا مرد کس وقت کس کے پاس جانا چاہتا ہے، کون کب اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتا ہے، کون مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس قسم کی کوئی تمیز باقی نہ رہے۔ جب ایک عورت ہے وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے تو بظاہر ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن اس قانون کی آڑ میں وہ عورت پہلے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے گی اور پھر وہ کسی عورت سے شادی کر لے گی۔ قانونی طور پہ وہ مرد کی عورت سے شادی ہوگی، لیکن در حقیقت وہ عورت کی عورت سے شادی ہوگی۔ اسی طرح کوئی مرد اگر مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروائے گا، اپنا شناختی کارڈ عورت والا بنوا لے گا، اور اس کے بعد وہ کسی بھی مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ تو بظاہر قانونی طور پہ وہ مرد کی عورت سے شادی ہوگی، لیکن انفیکٹ وہ مرد کی مرد سے شادی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں حیوانیت کے ان گڑھوں میں گرنے سے بچائے۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ انسانوں نے یہاں پہ کون کون سی تباہیاں اور گمراہیاں ہیں جو شیطان کے کہنے پہ برپا کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے شیطان نے یہ کہا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان لوگوں کو میں امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا یہ جانوروں کے کان چیریں گے، جانوروں کے کان کاٹیں گے اور اللہ رب العزت کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ یہی کام ہے اللہ رب العزت کی تخلیق کو تبدیل کرنے کا جو آج ہم ٹرانسجینڈر کے قانون کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قانون کو بنانے والوں، نافذ کرنے والوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔